अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फायजा मुझसे कहती थी कि मुझको सूरत की वजह से ठुकराया गया। तुम देख लेना, मैं साबित करके दिखा दूंगी कि बदसूरत लोग भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं ये बताकर रहूंगी कि खूबसूरती इतनी अहम चीज नहीं होती जितनी खूबसूरती होती है। फायजा मेरी पड़ोसन थी, हमारा बचपन साथ गुजरा था। क्लास फेलो होने के सबब उसकी बहनों की निस्बत मेरी उसके साथ ज्यादा दोस्ती थी। ये 3 बहनें थीं, उनका कोई भाई न था। नासरा और कैसरा की शादियां हो चुकी थी, जबकि छोटी होने के सबब फायजा भी गैर शादीशुदा थी। अब बेवा माँ को फायजा की शादी की फिक्र खाई जाती थी। वो नासरा और कैसरा से कहती रहती कि तुम लोग अभी छोटी की फिक्र करो ताकि मेरे सर से बोझ उतरे। एक रोज नासरा ने माँ को खुशखबरी सुनाई। रिश्ते के एक देवर ने उसके जिम्मे ये फरीजा लगाया है कि अपने खानदान से कोई लड़की उसके लिए तलाश करे। नासरा ने सलीम से फायजा का जिक्र किया और ये भी कहा कि तुम अम्मी के घर चलकर एक नज़र मेरी बहन को देख लो। मुझे लड़की देखने की ज़रूरत नहीं, वो अम्मी देख लेंगी। आपकी बहन आपके जैसी ही होगी। हाँ, मेरे जैसी ही है। नासरा ने कहा, फिर तो ठीक है भाई, मुझे आप जैसी ही शरीके हयात चाहिए। नासरा की मेरे जैसी कहने से मुराद आदातो अतवार और सलीका शुआरी थी, जबकि सलीम का मतलब सूरत व शक्ल से था। और सूरत व शक्ल में तो नासरा महज खूबसूरत नहीं बल्कि लाखों में एक थी। बस वो समझा जैसी हसीन नासरा है, उसकी बहन फायजा भी वैसी ही होगी। सलीम के यहाँ खुद लड़की देखने का रिवाज नहीं था, माएँ ही लड़की देखती और पसंद करती थी। सो सलीम की माँ नासरा के साथ उसकी वालिदा के घर आई और फायजा को देखते ही पसंद कर लिया। माएँ सिर्फ खूबसूरती नहीं देखती, जिसको बहू बनाना हो वो उसमें और भी गुण देखती है। जब फायजा से बात की तो सलीम की अम्मी को उसमें तरीका, तमीज़, अच्छा अखलाक, गर्ज और भी गुण नजर आए। सो उन्होंने हाँ कह दी। बेटे को भी खुशखबरी सुना दी कि मुझे नासरा की बहन पसंद आई है। फायजा की तारीफ भी की। सलीम खुश था कि उसकी शादी नासरा भाभी की बहन से हो रही है। नासरा की मिसाली जिंदगी उन लोगों के सामने थी। वो हसीन होने के साथ अच्छा जहेज लेकर आई थी, क्योंकि उसके वालिद ने काफी रुपया और जायदाद छोड़ी थी। ससुराल में उसकी इज्जत थी। हुस्न और दौलत बहुत से ऐब छुपा देते हैं। बेशक दौलतमंद लड़की सलीका शुआर ना हो तो गुजारा हो जाता है, लेकिन नासरा तो सलीका शुआर भी थी और सादगी पसंद भी। उसकी मिसाली कामयाब अज़दवाजी जिंदगी से मुतासिर होकर ही सलीम की माँ ने फायजा को बहू बनाने का सोचा था। मालूम न था कि नासरा और कैसरा जहाँ खूबसूरत हैं, वहाँ उनकी छोटी बहन फायजा मामूली शक्लो सूरत और सांवले रंग की है। वो किसी तौर अपनी बहनों का मुकाबला नहीं कर सकती थी, अलबत्ता सीरत में उनसे कहीं ज्यादा थी। बहरहाल 2-4 बार के आने जाने से सलीम की वालदा को तसल्ली हो गई कि उसने ठीक लड़की का इंतखाब किया है। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख तय कर दी गई। चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हो गई। मगर शादी की रात जो खुशियों की रात होती है, सो फायजा ने भी उस रात बारे सपने देख रखे थे, मगर उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। सलीम ने घूंघट उठाते ही पहला सवाल किया, क्या तुम भाभी नासरा की बहन हो? तुम उनके जैसी तो नहीं? फायजा ने सवालिया नजरों से दुल्हे को देखा। वो तो बहुत खूबसूरत है, उनकी रंगत सुर्ख सफेद, और तुम तो उनका उलट हो। क्या बहनों की शक्लो सूरत में इतना तजाद भी होता है? दुल्हा के इस रवैये से फायजा के नाजुक दिल को धचका लगा। वो जब्त कर गई। सलीम ने उस पर बस न किया। कहने लगा, पता नहीं मेरी माँ को मुझसे क्या दुश्मनी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे लिए ऐसी बीवी मुंतखब करेंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरा तुम्हारा गुजारा मुश्किल है। गोया के पहली नजर देख कर ही उसने अपनी शरीके हयात को रद्द कर दिया, बल्कि अपनी दुल्हन पर अल्फाज के पत्थरों की बरसात कर दी। फायजा गूंग बैठी सुन रही थी। कुछ देर पहले वो जो ख्वाब देख रही थी, सारे कांच के टुकड़े साबित हुए। ऐसे टूटकर बिखरे कि उनके टुकड़े भी मिलना मुश्किल हो गए। जब्त की 1000 कोशिश के बावजूद आंसू उसकी आंखों से बह निकले और सारे ख्वाब कतरा कतरा अश्कों की शक्ल में टपकने लगे। वो खामोशी से ये खजाना लुटा रही थी और सलीम की जुबान किसी जहरीले नाग की तरह अपना काम कर रही थी।
उसकी सूरत पर फिक्रे और उसकी रंगत पर तंज के तीर फायजा की रूह तक को जख्मी कर रहे थे। तभी वो फट पड़ी तो बजाय उसकी दिलजोई करने के वो उठकर कमरे से बाहर चला गया और फायजा सारी रात अरमानों की कांटों भरी सेज पर तन्हा बैठी सिसकती रह गई। बगैर किसी कसूर और गुनाह के वो ज़हनी अजियत की सूली पर चढ़ा दी गई थी। सुबह होने से पहले वो कमरे में वापस आ गया ताकि किसी के जाग जाने से कबल अपनी दुल्हन के पास मौजूद हो और कोई उसे गलत ना समझ ले। दूसरे दिन वलीमा था। वो सबसे हंस हंस कर बातें कर रहा था जैसे रात कुछ हुआ ही नहीं। फायजा सोचती रह गई कि मर्द इतने जालिम और सफाक भी होते हैं क्या। मेरी जिंदगी तबाह करके मेरे अरमानों का गला घोंट कर वो किस तरह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए है और सबसे हंस हंस कर मिल रहा है। 1 महीना खामोशी से गुजर गया। फायजा बहुत बहादुर लड़की थी। उसने हर तरह से हालात का मुकाबला बड़ी समझदारी से करने की ठान ली थी। लेकिन सास ने महसूस कर लिया कि कोई गड़बड़ जरूर है। उसने बहू से पूछा, तुम लोग खिंचे खिंचे क्यों रहते हो? ये सवाल आप सलीम से पूछ ले। मां का शक यकीन में बदल गया। शाम को जब सलीम घर आया, मां ने अपने कमरे में बुलाकर उससे पूछा, तुम कुछ उखड़े से रहते हो? बीवी के साथ भी तुम्हारा रवैया फीका फीका सा है, क्या बात है? फायजा ने कुछ कह दिया है या उससे कोई गलती हो गई है? अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं उसे समझा दूंगी। मां, वो हरगिज मुझे कबूल नहीं है। आपने मेरे साथ ज्यादती की है। सारे जहान में मेरे लिए आपको यही एक लड़की मिली थी। अपने इकलौते बेटे के आंगन में उतारने को मेरे लिए यही चांद रह गया था। अगर कोई इससे भी ज्यादा हबशी शक्ल मिल जाती तो क्या उसको बहू बना लाती? आपकी पसंद को मैं इस कदर गया गुजरा नहीं समझता था। मैंने आप पर भरोसा किया, मेरा एतमाद मुझे ले डूबा। कम से कम इसकी रंगत पर तो गौर कर लिया होता। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ है फायजा को? इतनी अच्छी तो है। आजकल के दौर में इतनी सलीका शुआर लड़की ढूंढने से नहीं मिलेगी। सूरत ही सब कुछ नहीं होती बेटे। ये ऐसी लड़की है कि तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी। मुझको नहीं चाहिए ऐसी जन्नत। तुम इसको क्यों ठुकरा रहे हो? आखिर इसका कसूर क्या है? मेरा क्या कसूर है? मैं तो नासरा भाभी को अपना आइडियल मानता था। मुझको क्या खबर थी कि उनकी सगी बहन इतनी गई गुजरी होगी। मैं इस काली कलोटी के साथ कैसे गुजारा करूं? इसे देखकर मेरा दिल ही खुश नहीं होता तो मैं क्या करूं? इसमें तो नासरा भाभी के जैसी एक भी अदा नहीं है। ये तो अजब ही चीज है। मट्टी के माधु जी, इसको नहीं रख सकता। मैं इसे तलाक दे दूंगा। बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर सलीम की मां सकते में आ गई। खबरदार जो तलाक का नाम भी लिया। हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ। जिससे शादी हो गई निभा किया। तुमको भी अपने खानदान के रिवाजों की हिफाजत करना होगी। अगर हमारे खानदान में तलाक नहीं होती तो खुद संभालिए अपनी इस बहू को। मैं यहां से चला जाऊंगा। आप खुद अपनी इस खूबसूरत बहू के साथ रहें। ये कहकर सलीम अपने कमरे में चला गया। जब उसने घर छोड़ जाने की धमकी दी तो मां परेशान हो गई। बहुत अरसा कबल वो बेवा हो गई थी। इन्हीं बेटों के सहारे बेवगी काट दी। दूसरी शादी का भी नहीं सोचा। वो खामोश रह गई। सिवाय दुआ के क्या चारा था कि खुदा सलीम को हिदायत और उसके दिल में फायजा के लिए मोहब्बत पैदा करे। सलीम ने फायजा से दूरी कायम रखी। सास हर वक्त फायजा ही को समझाती रहती कि बेटी तुम सब्र करो, अल्लाह ताला खुद तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी पैदा कर देगा। तुम बस सलीम के सारे काम अपने हाथों से किया करो, आखिर एक दिन वो तुम्हारा हो जाएगा। फायजा ने सास की बात मान ली। वो शौहर के तमाम काम अपने हाथों से करती, सास की भी खिदमत करती, एक बेटी की तरह उसका ख्याल रखती। लेकिन सलीम का दिल न जीत सकी, उसको खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर न कर सकी। सलीम की बेरुखी अटल थी। एक दिन कुछ मेहमान आए हुए थे। सलीम उनके साथ बैठा था। कहा चाय बनाकर मेहमानों को दो। उसने हुक्म की तामील की। उसने मेहमानों के सामने केक, समोसे और चाय वगैरह रखे थे। जब सलीम के सामने प्लेट रखी तो उसने उठाकर परे फेंक दी। कहा कि यह साफ नहीं है। हालांकि प्लेट साफ थी, सिर्फ उसकी अहानत करने को सबके सामने उसने ऐसा किया था। शर्मिंदगी के मारे फायजा की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने कमरे में आ गई। आज तो आंखों से ना थमने वाली झड़ी लग गई थी। उसके आंसू पूंछने वाला भी कोई नहीं था।
तकिए को हमराज बनाते हुए सारे आंसू उसके स्पुर्द करती रही। पता नहीं रात के किस पहर नींद ने आकर उसको इस अजियत से निजात दिला दी। मेहमानों के जाने के बाद सलीम भी घर से चला गया और सारी रात ना आया। माँ अब सलीम के इस रवैये पर कुढ़ कुढ़ कर बीमार रहने लगी थी। जब बेटे को समझाती वो उलझ पड़ता, कहता ज्यादा तंग करोगी तो इसे तलाक देकर चलता करूंगा। मेरी शराफत है कि ना चाहते हुए भी इसको घर में रखा हुआ है। माँ उसको समझाती भी थी कि बेटा दिल की आंखें खोल कर देखो, फायजा हीरा है और हीरे की कदर करना सीखो। तुम क्यों आरजी चमक दमक वाली चीजों की तरफ भागते हो। सलीम माँ को ही झिड़क देता। तब वो खुद को इन 2 जिंदगियों की बर्बादी का मुजरम समझने लगी। इसी तरह अजियत सहते हुए फायजा को 8 माह का अरसा गुजर गया। इस दौरान वो मैके भी कम ही आई। एक दिन नासरा आई। उसने बहन को अफसुर्दा और मुरझाया हुआ देखा तो पूछा, क्या बात है फायजा, क्या तुम यहां खुश नहीं हो? वो बोली, मैं तो खुश हूं आपा, मगर सलीम खुश नहीं है। क्या वो तुमसे बुरा सलूक करते हैं? बुरा सलूक नहीं करते तो अच्छा सलूक भी नहीं करते। इतनी बात दुखी दिल ने कही ही थी कि ये बातें सलीम ने सुन ली। नासरा के होते हुए तो कुछ ना कहा, लेकिन उसके जाने के बाद वो सख्त फैसला कर लिया जो वो कई दिनों से करना पा रहा था। बहन से गिले करने का बहाना बनाकर उसने एक रोज फायजा के हाथ में कुछ कागज पकड़ा दिए। कहा कि हमारी दोनों की जिंदगी बर्बाद रहने से बेहतर है कि तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो और मैं अपनी मर्जी से। यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। तुम मेरी तरफ से आजाद हो, जिसके साथ चाहो जिंदगी गुजारो। मैं भी दफ्तर में अपने साथ काम करने वाली लड़की से शादी करना चाहता हूं ताकि वो खुशी जो तुमसे ना मिल सकी पा सकूं। फायजा बर्बादी का कागज लिए खड़ी थी। उसने सास से कहा, अब आप मुझको मजीद सब्र की तलकीन मत करना। सलीम ने मेरे बारे तफसील से फैसला कर दिया है। बराए मेहरबानी आप मुझे मैके छोड़ आए। सास उसके ये अल्फाज सुनकर रो पड़ी। उसे गले लगाया, बोली, बेटी मुझे माफ कर देना। मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था, लेकिन सब बुरा हो गया। सास ने दुआएं देकर उस बदनसीब लड़की को बेलाखर रुखसत कर दिया। फायजा रोती हुई मां के दरवाजे पर वापस आ गई। जब मां को उसने तलाक के कागजात दिखाए तो वहां कोहराम मच गया। बजाय सलीम को बुरा भला कहने के दोनों बहनों ने उसे ही दोष दिया। बुरा भला कहा, कसूरवार ठहराया कि तुम्हारा ही रवैया सही ना रहा होगा जो तुम्हारे शौहर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। उसने तो चाहत से शादी की थी। वो खामोशी से सबकी बातें सुनती सोच रही थी कि ये अजियत काबिल बर्दाश्त है जो अपनों से मिल रही है, या वो अजियत का समंदर कि जिसको पार करके आई है। किसी ने उसको गले ना लगाया और न तसल्ली दी। शाम को मैं उसके घर गई तो वो मुझसे गले लगकर फूट फूट कर रोई। उसके जब्त के सारे बंधन टूट गए। मैं उसको तसल्ली क्या देती कि वो खुद मुझसे ज्यादा समझदार और हौसलामंद थी। मैं उन दिनों एक सलाई सेंटर में ट्रेनिंग ले रही थी। उसने मेरे साथ सेंटर में दाखिला ले लिया, हालांकि उसको यहां दाखिला लेने की जरूरत ना थी। वो बहुत अच्छी सलाई पहले से जानती थी। टीचर उसके हाथ की सलाई देखकर दंग रह जाती थी। फायजा ने डिप्लोमा मुकम्मल कर लिया। मैं उस लड़की के मजबूत आसाब और हिम्मत की दाद देती हूँ। उसने एफए के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, तालीम मुकम्मल की, आईटी का कोर्स किया और साथ अपना बुटीक भी शुरू कर दिया। जल्द ही उसके बुटीक की शोहरत हो गई। हमारे मोहल्ले का एक नौजवान साद अमेरिका से आया हुआ था। उसने बुटीक की शोहरत सुनी तो अपनी खाला से कहा कि मुझको फायजा का काम देखना है। जब उसके बुटीक के कपड़े देखे तो ऑर्डर पर कुछ गारमेंट बनवाए। वो उनको अमेरिका ले गया जहां उसका बिजनेस था। वहां उन कपड़ों को खूब पजीराई मिली। साद ने फायजा को मजीद ऑर्डर देकर बहुत से गारमेंट हस्बे मंशा बनवाए। उस शख्स की किस्मत खुल गई। उसका बिजनेस चल पड़ा। बहुत मुनाफे पर फायजा के बनाए हुए लिबास वहां बिकते थे और डिजाइन बेहद पसंद किए जाते थे। इस बार वो आया तो उसने फायजा को शादी की ऑफर कर दी, जिसको उसने कबूल कर लिया। साद से शादी करके वो अमेरिका चली गई। वो 6 साल बाद पाकिस्तान आई। मुझसे मिली तो मैं उसको खुश देखकर निहाल हो गई। उसका शौहर उससे बहुत प्यार करता है। आज फायजा के पास किसी शय की कमी नहीं है। सच है कि हीरे की कदर जौहरी ही जानते हैं। फायजा के ताउन से साद का बिजनेस तरक्की कर चुका है। दोनों खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं।
उसने ये साबित कर दिया कि इंसान तदबीर करे और हिम्मत ना हारे तो वो अपनी मंजिल पा सकता है। उधर सलीम ने अपनी पसंद की शादी कर ली। अपनी सास को उसने 1 महीना भी टिकने ना दिया। सलीम से हर वक्त की बेजा फरमाइशें कर करके उसका भी जीना हराम कर दिया। तब कभी उसे फायदा की याद आती, लेकिन वो मजबूर था। अपनी माँ तो खो चुका था, पर अपने बच्चों की माँ को बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी थी। तो दोस्तों, बेशक सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत का क्या है? आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।